हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैकेयी अनुताप में आगे पद्यांश पढ़ते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सन नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। चलिए शब्दार्थ। अनुताप दुख या पश्चाताप है ना, जैसे कि पाठ का नाम है कैकेयी का अनुताप, यानी कैकेयी का पश्चाताप। ठीक है। उकसाना, किसी बात के लिए बढ़ावा देना, उकसाना है ना। शशि निशा, निशा यानी रात्रि, शशि यानी चंद्रमा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राम और भरत के परिसंवाद को सुनकर कैकेयी ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कि शपथ कहते हैं सौगंध के लिए, है ना। शपथ माने सौगंध, यानी सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है। दुर्बलता यानी कमजोरी, है ना। शपथ खाना या सौगंध खाना व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। फिर भी मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। ठीक है। इस प्रकार सौगंध खाते हुए कैकेयी कह रही है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही पुत्र स्वयं पुत्र भी खोऊं। इस प्रकार सौगंध खाते हुए कैकेयी ने कहा कि वास्तविकता ये है कि इस कार्य में भरत का तो कोई हाथ नहीं है। भरत ने मुझे कुछ नहीं कहा है। यदि भरत ने मुझे उकसाया है ना, भरत ने मुझे नहीं उकसाया है। यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, उकसाना मतलब प्रेरित करना, प्रेरित किया है, तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूँ। कैकेयी कहती है कि यदि ये साबित हो जाए कि मुझे भरत ने प्रेरित किया है इस कार्य के लिए, तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खोया है, वैसे ही मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। तो कैकेयी ने उपस्थित जन समूह से कहा कि मुझे मन की बात कह लेने दीजिए और मेरी बात सुन लीजिए। यदि मेरी बात में कोई सार हो तो उसे आप ग्रहण कर लें, अन्यथा नहीं। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अब मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं पहाड़ से बड़ा पाप करके भी चुप रह जाऊं और राई जैसा छोटा पश्चाताप भी न कर पाऊं। है ना, इतना बड़ा पाप किया है, पहाड़ जैसा पाप है, तो उसके लिए पश्चाताप कैसा, राई के समान छोटा सा भी पश्चाताप न करूं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। जिस क्षण कैकेयी अपने द्वारा किए गए दुष्टता पूर्ण कृत्य का पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से झड़ी हुई चांदनी रात ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। यानी कि उस समय जो नक्षत्रों से जो टपक रही थी ओस, तो उसका क्या तात्पर्य था कि जैसे वो आंसू बरसा रही हो, है ना। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और नीचे नीरव यानी मौन, मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया, वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही है। उसने अपने अनुताप से उपस्थित जन समुदाय में भय, विस्मित और खेद के भाव एक साथ भर दिए थे। चलिए एक बार फिर देखते हैं।
चलिए बच्चों फिर देखते हैं। शपथ यानी सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तथापि मुझ अवला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार सौगंध खाते हुए कैकेयी ने कहा कि वास्तविकता ये है कि इस कार्य के लिए भरत ने मुझे नहीं उकसाया। यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, तो मैं अपने पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूँ। कैकेयी ने उपस्थित जन समुदाय से कहा कि मुझे मन की बात कह लेने दीजिए और मेरी बात सुन लीजिए। यदि मेरी बात में कोई सार हो तो उसे आप ग्रहण कर लें, अन्यथा नहीं। अब मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं पहाड़ जैसा बड़ा पाप करके भी चुप रह जाऊं और राई जैसा छोटा पश्चाताप भी ना कर सकूं। आगे कैकेयी कहती है, जिस क्षण कैकेयी ने अपने द्वारा ये किए गए दुष्टतापूर्ण कृत्य पर पश्चाताप किया, उस समय तारों से क्या हुआ, झड़ी हुई चांदनी यानी कि रात में जो ओस कण के रूप में आंसू बहा रही थी, आंसुओं की वर्षा कर रही थी, जो ओस गिर रही थी रात्रि में, ऐसा लग रहा था जैसे आंसुओं की वर्षा हो रही हो। और उसके नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, यानी कि अपनी अग्नि से जला दिया था, पूरे नष्ट कर दिया था अयोध्या को, वही रानी आज अंधकार के में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही थी। उसने अपने अनुताप से यानी अपने पश्चाताप से उपस्थित जन समुदाय में भय, विस्मय और खेद के भाव एक साथ भर दिए, यानी सभी भावों को एक साथ भर दिया था। चलिए बच्चों काव्य सौंदर्य देखते हैं। यहाँ पर कैकेयी के पश्चाताप को अपूर्व ढंग से अव्यंजित किया गया है। कैकेयी के ने इस पश्चाताप के माध्यम से गुप्त जी ने उसे एक सीमा तक दोष मुक्त करने का सफल प्रयास किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंध, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद। उम्मीद है बच्चों आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।